ओम शांति। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली आते ही सबसे पहले याद आती है गुजिया, लेकिन इस बार हमने सोचा क्यों ना कुछ खास और अलग बनाया जाए, इसलिए इस होली पर हमने गुजिया की जगह बनाई है होली स्पेशल लौंग लता। अंदर से मीठी और खुशबूदार फीलिंग, ऊपर से हल्की कुरकुरी परत और रसीली, साथ में बनाई है परतदार खस्ता लेयर वाली मठरी। अगर आप भी इस बार होली पर कुछ नया और ट्रेडिशनल स्वाद लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले हम कुछ जो लौंग लता बनाएंगे उसके लिए आटा मैदा लगा के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और छन्नी ली है। इसमें हम मैदा से ही बनाएंगे, तो मैदा को छान लेंगे। तो यहाँ हम 1 कप जितनी मैदा ले रहे हैं, तो ये हाफ वाला कप है, तो इससे 2 कप हमने डाल लिया है, तो मतलब टोटल 1 कप हो जाएगी हमारी मैदा। आपको जितनी बनानी है आप उस हिसाब से ले लेंगे, कटोरी से नाप के ले सकते हैं। इसके बीच में हमने थोड़ा सा जगह बना ली है, इसमें हम थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल डालेंगे ताकि हमारी जो लौंग लता है वो बहुत ही खस्ता बने। और मोइन हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जितना डाला है। और इसमें हम थोड़ा सा, बहुत ही कम, हल्का सा ही नमक डालेंगे। नमक का टेस्ट नहीं आना चाहिए, पर हल्का सा ये पड़ेगा तो बहुत ही गजब का स्वाद आता है, नमकीन नहीं लगेगा खाने में। तो नमक डाल के हल्का सबको मिक्स करके मोइन को, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका थोड़ा सख्त आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट ही नहीं, पर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। तो इस तरह से हम इसका आटा लगा के तैयार कर लेंगे। इसको थोड़ा सा नीट करना है, अच्छे से मसल के चिकना कर लेना है, ये फटा फटा बिल्कुल नहीं रहे। अब इसको हम एक बाउल में रख देते हैं रेस्ट के लिए। तब तक हम दूसरा आटा भी लगा के तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारी लेयर्सदार खस्ता मटरी बनके तैयार होगी उसके लिए। तो यहाँ पर वापस से हमने वही बाउल ले लिया है, उसी में हम फिर से 1 कप जितनी मैदा लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, क्योंकि मटरी के अंदर अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही गजब का आता है। और इसमें डालेंगे नमक। नमक को तो हम मटरी के हिसाब से ही डालेंगे, तो स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक को, अजवाइन को। उसके बाद इसमें मोइन डालेंगे, तो उतना ही मोइन डालेंगे जितना हमने अभी डाला था। तो 2 से 3 चम्मच जितना अच्छे से भर के हमें मोइन डाल देना है। तो ये एक छोटा वाला चमचा था, उससे ही हमने भर के डाल दिया है एक। और उसके बाद मोइन को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसका मटरी के लिए भी हमें आटा सख्त ही लगाना है, तभी हमारी मटरी अच्छे से बनके तैयार होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मटरी वाला आटा हमारा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और अभी जो रेस्ट करेगा तो आटा हमारा वैसे ही ढीला हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस दोनों आटे को हमने रेस्ट के लिए रख दिया है। तब तक अब हम क्या करते हैं, लौंग लता जो बनाएंगे उसके लिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास मावा तो है नहीं, तो मावा भी हम इंस्टेंट बनाएंगे बिना ज़्यादा ताम झाम के। मावा बनने में आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। तो देखिए, 1 कप जितनी हमने मलाई ली है, दूध वाली ताज़ा मलाई थी, उसमें हमने आधा कप जितना डाल दिया है मिल्क का पाउडर। और उसके डालने के बाद हमने गैस का फ्लेम चालू कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे और गैस को हम तेज़ रखेंगे ताकि ये जल्दी से फटाफट से बन के तैयार हो जाए। इस मावा को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही गजब का स्वाद आता है। इस टाइम ही ये मावा हमारा बनके तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें दूध को जलाना नहीं पड़ता है। तो देखिए, अब इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है। गैस को हम हाई रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप चलाना बंद कर देंगे तो मावा हमारा जल जाएगा, इसलिए इसको लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। 5 से 7 मिनट के अंदर ही हमारा ये मावा बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। और इसके अंदर हमने मलाई का यूज़ किया है, इसलिए इसके अंदर से काफ़ी अच्छा घी भी निकल रहा है। तो जैसे हम दूध से मावा बनाते हैं वैसे ही हमारा ये मावा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही कम टाइम में और कम चीज़ों से हमारा मावा इंस्टेंट बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इस तरह से मिल्क पाउडर और थोड़ी सी मलाई के साथ में ये मावा बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको बनाने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मावे को हमने
एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, कुछ जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ हमने काजू, किशमिश और बादाम थोड़े से लिए हैं। इनको हमने चॉप करके बारीक बारीक इसमें मावा के अंदर डाल दिया है, और मावा भी हल्का सा गर्म है तो उसको भी ठंडा होने देंगे। उससे पहले यहाँ पर हमने आधा कप जितना लिया है कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम मिठास के लिए डालेंगे आधा कप जितना बूरा शक्कर, या आप चीनी पीस के भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद आए। उसके बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को डाल के हम मिक्स कर देंगे। हम इसकी स्टफिंग जो है बहुत ज़्यादा मीठी नहीं रखेंगे, क्योंकि लौंग लता जो बनेगी तो ऊपर से रसीली होगी तो वो चाशनी के अंदर डाली जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा मीठा अंदर नहीं करेंगे स्टफिंग इसकी। तो देखिए पूरी स्टफिंग हमारी मावा वाली बन के तैयार हो गई है बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब इसके लिए लौंग लता को जो हम चाशनी के अंदर डिप करेंगे उसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो 1.5 कटोरी जितना हमने लिया है शक्कर, उसको एक कढ़ाई में डाल दिया है। आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया हमने पानी, उसको डाल के अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चीनी जब इसमें गल जाएगी, एक उबाल आने लगेगा, तभी हम गैस की बंद कर देंगे। चाशनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए अभी हमारी चाशनी बन रही है, तब तक हम क्या कहते हैं, चाशनी हमारी बन जाएगी उससे तब तक हम अपनी लौंग लता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमने लिया है जो हमने आटा पहले लगा के रखा था, जो लौंग लता के लिए लगाया था, जिसमें अजवाइन को नहीं डाला था, वो वाला आटा ले लेंगे और मसल के इस तरह से इसका एक लंबा सा रोल बना लेंगे। उसके बाद चाकू से इस तरह के एक साइज़ के हम पीस कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे सारी लोइयाँ जो है पेड़े एक जैसे ही बन के तैयार होंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे। ये देखिए फटाफट से हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए। और अब हम इनकी फटाफट से पूड़ियाँ बेल लेते हैं। दो दो एक साथ वो बेलेंगे, और जिससे क्या होगा, हमारी पूड़ी जल्दी से जल्दी बेल जाएगी। ये भी एक नया ट्रिक्स है, आप इस तरीके से जब भी गुजिया वगैरह बनाएं तो इस तरह से ये एक साथ में दो दो पूड़ी बेल सकते हैं, ताकि पूड़ी बेलने में कम टाइम लगे आपको। तो देखिए कम टाइम में ज़्यादा पूड़ी बनके तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से दोनों दो दो लोइयों को हम रखेंगे और हल्का हल्का बेल लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आटा बीच में लगाएंगे और फिर बेल लेंगे। तो इससे क्या होगा, पूड़ी की थिकनेस भी अच्छे से बन जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रहेगी, पूड़ी पतली हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इस पूड़ी को, जो लौंग लता बनाएंगे उसके लिए। तो देखिए सारी पूड़ियाँ तो हमारी बन चुकी हैं, इनको रख लेते हैं साइड में। अब एक पूड़ी लेंगे, इसके बीचों बीच सेंटर में हम रखेंगे 1 चम्मच स्टफिंग, और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। पहले दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे, फिर ऊपरी साइड से फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो वीडियो में ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि हम इसको फोल्ड कैसे कर रहे हैं। तो देखिए एक और बात दिखाते हैं आपको। बीच सेंटर में हमने 1 चम्मच स्टफिंग रखा, उसको अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद दोनों साइडों से फोल्ड किया और फिर ऊपर से फोल्ड किया, नीचे से फोल्ड किया। तो मानो एक जैसे हम कोई कागज़ का फोल्ड करते हैं ना, तो वही फोल्डिंग हमें करना है। इसके बीच में फिर हमें लगा देना है एक लौंग, जो कि हम लोग रखते हैं किचन में, होती है मसाले वाली। तो वो लौंग को लगा देंगे, और इससे क्या होगा, दोनों पार्ट जो है जुड़ जाएंगे, ताकि फ्राई करते टाइम पे ये खुलेंगे नहीं। इसलिए इसका नाम भी तो लौंग लता है ना, इसलिए इसमें एक एक लौंग को लगा देंगे। तो इस तरीके से हम सारे पीस अपने बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। और दूसरे पैन में हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है लौंग लता फ्राई करने के लिए। तो बहुत ही हल्का ऑयल को गर्म करना है, उसी टाइम पे हमें ये लौंग लता फ्राई होने के लिए डाल देनी है। तो देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बस इतना ही हमें गर्म चाहिए। और गैस को हमने लो टू मीडियम पर रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, और धीमी आंच पर हम इनको फ्राई होने देंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको अलट पलट कर हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं, एकदम से गोल्डन कलर आ चुका है, क्रिस्पी करारी बन गई हैं। और अब हम इनको तुरंत ही निकाल के और तुरंत चाशनी के अंदर डिप कर देंगे। और फिर इसके ऊपर हम चाशनी इस तरह से डालेंगे
चाशनी की कोट पूरी अच्छे से कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए इसमें रहने देंगे। उसके बाद हम चाशनी से इनको अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी चाशनी इसके अंदर अच्छे से चली जाएगी, ताकि ये अंदर से जूसी और रसीली बनके तैयार होगी और क्रिस्पी बनके तैयार होगी। तो देखिए, अभी हमारी सारी लौंगलटा हमने बना के तैयार कर ली हैं। ये अच्छे से प्लेट में निकाल देंगे। अब इनको हम साइड में रखते हैं। अब हम आगे दूसरी रेसिपी बनाते हैं, जो कि हमने मैदा मठरी के लिए लगा के रखी थी, वो वाली मैदा लेंगे। इसको भी रोल्स कर लेंगे। अब जो हम इसके पीसेस करेंगे वो ज़्यादा छोटे छोटे नहीं करेंगे, थोड़े बड़े करेंगे। तो एक उसमें से हमने 6 से 7 पीस हमने बना लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम बेल लेंगे। इसकी पूड़ियाँ बेलनी है हमें, तो हम थोड़ा इसको पतला ही करेंगे, बड़ा सा बनाएंगे। और इसके हम इस तरह से लंबे लंबे छोटे पीस, मतलब लच्छे जैसे बनाएंगे, कट कर लेंगे लंबा लंबा। बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े पीस कट नहीं लगाएंगे, पट्टियाँ सी कट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा 4 से 5 पट्टियाँ एक साथ उठाएंगे और इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में लपेटते हुए इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही करना, हो जाएगा। तो ये है एक तरीका हम लेयर्स वाली मटरी बनाने का। और दूसरा एक और तरीका है, वो भी हम आपको दिखाएंगे दूसरे तरीके से। तो कुछ मटरियाँ हम इस तरीके से बना लेंगे और बाकी कुछ हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो मटरी बनाने का भी 2 तरीका हम आज के इस रेसिपी में देखेंगे। देखिए, कुछ मटरियाँ हमने इस तरीके से बना दी हैं, पट्टियाँ काट काट के। और अब जो बचे हुए 4 से 5 पीस हैं, उनकी भी हम पूड़ियाँ बेल लेंगे पहले। तो इस तरीके से हम सूखा आटा माना मैदा लगाते हुए इनको पतला हमें बेल लेना है और बेल के सारी को अलग एक साइड में रखते जाना है। और अब देखिए, सारी हमने पूड़ियाँ बेल ली हैं। अभी हमने जो मटरी हमने काट के बनाई थी उंगलियों पे लपेट के, उनको पहले फ्राई करने के लिए हम डाल देते हैं पैन में। जब तक ये फ्राई होगी तब तक और भी हम आगे की मटरी अपनी दूसरी वाली बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, एक कटोरी लिया है, उसमें हमने 2 चम्मच जितना हमने ऑयल डाला है। इसमें हम 1 चम्मच जितना डालेंगे मैदा और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। इससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छी से हमारी थोड़ी चटपटी सी बनके तैयार होगी। वैसे ये कश्मीरी लाल मिर्ची होती है, वो तीखी नहीं होती है, पर कलर अच्छा आएगा, दिखने में अच्छी लगेगी ये मटरी। और इसकी हम एक लेयर्स लगाएंगे पूड़ी के ऊपर इस तरह से। और इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा आटा इसके ऊपर छिड़क देंगे। उसके बाद दूसरी पूड़ी इसके ऊपर रखेंगे और फिर से वापस से यही साटा हम ऊपर से लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सारी जो हमारी 4 से 5 पूड़ियाँ थी उनको इनकी लेयर्स हम रख के बना लेंगे। हर पूड़ी के ऊपर हमें ये साटा लगाना ही है और एक के बाद एक रखते हुए जाना है। उसके बाद क्या करेंगे, सूखा आटा डस्ट करके और इसको हम थोड़ा सा बड़ा और पतला बेल लेंगे, थोड़े बड़े साइज़ में कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो लेयर बनेगी वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं, पतली पतली सी बनके तैयार होंगी। उसके बाद ही इस तरीके से फाइनल ऊपर टॉप पर भी हमने ये साटा लगा दिया है। उसके बाद इसको रोल करेंगे इस तरह से टाइट टाइट, पर इसकी लेयर्स हम दबनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक किनारे पर आगे हम इसका पानी लगाएंगे। पानी से हम इसको चिपका देंगे ताकि जब खुलेगी नहीं जब फ्राई करेंगे तो देखिए, इस तरीके से हमने एक रोल बना के तैयार कर लिया है। 4 से 5 पूड़ियाँ रख कर के हमने ये रोल बनाया है। अब हम चाकू से इसमें हल्के हल्के कट्स, मतलब निशान बना लेंगे, काटेंगे नहीं, निशान बनाएंगे। जितनी बड़ी हमें मोटी इसकी मतलब कटिंग करनी है उस हिसाब से। अब हम यहाँ धागा लेंगे, आप ये वाला धागा ले सकते हैं, रील वाला, और उससे हम इस तरीके से कट करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीस नहीं बनाएंगे, पतले पतले बनाएंगे, ताकि हमारी मटरी भी पतली पतली बन के तैयार हो। तो इससे क्या होगा, धागे से काटने से क्या होता है, हमारे लेयर्स जो होते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, एकदम हर एक लेयर दिखता है। ये देखिए कितनी लेयर्स वाली हमारी मटरी बन के तैयार होगी। अब क्या करेंगे, इनको हथेली से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी मोटी है। और तो इसको हल्का प्रेस करने के बाद हल्की सी मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे सभी को। और उसके बाद यहाँ पर हम इनको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अभी देखिए, गैस हमने बंद कर दी थी और ऑयल हमारा हल्का सा गर्म था। अब हम गैस को चालू कर देंगे और बिल्कुल कम कर देंगे, और हल्की हल्की बबल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। और उसी टाइम पे हम सारी मटरियों को इनको भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इनको भी अच्छा गोल्डन कलर आने तक
फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे, तभी इसकी लेयर अंदर तक पक पाएंगे और अंदर एकदम लेयरदार खस्ता मटरी हमारी बनके तैयार होगी। तो देखिए गोल्डन कलर आने तक अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लिया है। इसके बाद अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई हैं। लौंग लता भी बनके तैयार है और खस्ता लेयर्स वाली मठरी भी बनके तैयार है। मठरी को भी हमने 2 तरीके से बनाया है। आपको जो तरीका अच्छा लगे या इजी लगे आप उस तरीके से ये बना के ट्राई कर सकते हैं। इस होली पर ज़रूर से बनाना। तो इस तरह हमारी होली स्पेशल लौंग लता और परतदार खस्ता मठरी तैयार हो गई हैं। गुजियाँ तो हर साल ही बनती है, लेकिन इस बार लौंग लता ने मिठास को और भी ख़ास बना दिया है। घर की बनाई मिठाई और नमकीन का स्वाद ही अलग होता है। अगर आपको ये होली स्पेशल रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। ऐसी ही सात्विक और फेस्टिवल रेसिपीज़ के लिए बीके सीमा की सात्विक रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको एक बार ज़रूर से बना के ट्राई करना। आप सभी को रंगों, मिठास और खुशियों भरी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।